आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, वैसे तो पार्टनर की कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली कह रखा है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोस्टली तब दिया जाता है जब दो सिचुएशन होती हैं। या तो व्हेन द पार्टनर कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट, जब पार्टनर अनइक्वल अमाउंट कैपिटल की लगाते हैं और प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं, या फिर कैपिटल इक्वल लगाते हैं लेकिन प्रॉफिट अनइक्वल बांटते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंसेस फॉर एनी एडिशन और विड्रॉल। जो अगर एडिशनल कैपिटल लगाई है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और यदि कोई कैपिटल विड्रॉ कर ली है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मोहिनी, रश्मि और नवीन जो है पार्टनरशिप करते हैं और 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए रेस्पेक्टिवली कैपिटल के लगाते हैं और प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। दे एग्रीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर इन 10% पर एनम। 10% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो सिंपल है, 3 लाख पे पहले 30,000 हो जाएगा 10%, फिर मोहिनी का 2 लाख पे 10% 20,000 हो जाएगा, और रश्मि का 1 लाख पे 10% 10,000 रुपये हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मंसूर एंड रेशमा 2 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए कैपिटल के लगाते हैं 1 अप्रैल 2005 को। मंसूर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 अगस्त को 1 लाख रुपए, एंड रेशमा ब्रोट इन फर्दर कैपिटल। रेशमा ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1.5 लाख रुपए 1 अक्टूबर को। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? देखिए, पहले तो 2 लाख रुपए पर 6% पूरे साल का लगा दो, 12,000 रुपये आ जाता है मंसूर का। अब मंसूर ने 1 अगस्त को 1 लाख रुपए फिर लगाए हैं, तो 1 अगस्त से 31 मार्च तक, क्योंकि 1 अप्रैल को कैपिटल का बैलेंस है, तो 8 महीने हो गए। 8 महीने के 6% 4,000 रुपये हो जाएंगे, तो टोटल 16,000 रुपये मंसूर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। रेशमा ने 1.5 लाख रुपये लगाए थे ओपनिंग कैपिटल के, 6% लगा दो 1.5 लाख रुपये पर, जो है 9,000 रुपये आ जाएगा। फिर एडिशनल कैपिटल उसने लगाई थी 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हो जाएंगे। 6 मंथ पर जो है 6% इंटरेस्ट रेट से जो है 13,500, जो है टोटल 4,500, और टोटल जो है 13,500 इंटरेस्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट रेट है 6% पर एनम। तो व्हेन देयर आर बोथ एडिशनल एंड विदड्रॉन ऑफ कैपिटल बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर अब देखो यहाँ तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल लगाई है, विदड्रॉन नहीं है, लेकिन यदि विदड्रॉल भी है और एडिशनल कैपिटल भी है, दोनों हैं, तो आप कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओगे? इसके लिए आप ये तरीका अपना सकते हो। ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर। जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर पूरे साल का लगा दो। जो एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर कोई ब्रोड करता है, लेके आता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो जब से वो लेकर आया है तब से और लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तब तक का लगा दो। जैसे ऊपर लगाया था हमने 6 महीने का और 8 महीने का। और ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन, यदि कैपिटल विड्रॉन करता है अदर देन यूजुअल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट फॉर द पेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टू द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल ऑफ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड अंडर पॉइंट 1 एंड 2। यानी कि जो अगर उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो उसका भी इंटरेस्ट निकाल के, और जो टोटल इंटरेस्ट पूरे साल का निकाला था उसमें से डिडक्ट कर दो, तो भी इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिवली भी आप निकाल सकते हो कि कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट रिमेंड इन्वेस्टेड फॉर द रेलिवेंट पेड, कि जो एडिशनल कैपिटल लगाई थी या निकाली थी उसका इंटरेस्ट जो है सिर्फ उसी टाइम के लिए। जैसे आपने 2 लाख रुपये ओपनिंग कैपिटल है, फिर 50,000 रुपये उसने 6 महीने बाद निकाल लिए, तो 2 लाख रुपये पर 6 महीने का लगा दो, और 50,000 रुपये निकाल लिए तो फिर 1.5 लाख रुपये बच गए, 1.5 लाख रुपये पर आगे 6 महीने का लगा दो। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर 2 लाख रुपये पे पूरे साल का, और फिर
जो 50,000 रुपये उसने निकाल लिए उस पर 6 महीने का लगा के, और जो पूरे साल का लगाया था उसमें से घटा दो। कोई भी तरीका जो आपको सूट करे वो फॉलो कर सकते हो। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सलोनी एंड सृष्टि पार्टनर हैं, देर कैपिटल है उनकी 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए कैपिटल है। 1 जुलाई 2003 को सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 50,000 और सृष्टि 60,000 एडिशनल कैपिटल लगाई है। अक्टूबर 1 को सलोनी ने विड्रू कर लिए 30,000 एंड ऑन जनवरी 1 2005 सृष्टि विड्रो 15,000। यानी सलोनी ने जो है 30,000 रुपये निकाल लिए और सृष्टि ने 15,000 रुपये निकाल लिए। अब सलोनी ने 1 अक्टूबर को निकाले हैं और सृष्टि ने 1 जनवरी को निकाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर annum। तो इंटरेस्ट कैसे लगे, तो स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। तो 2 लाख और 3 लाख पर पहले लगाओ फुल ईयर 8%, 16,000 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन 50,000, अब 50,000 रुपये, 50,000 रुपये क्या था, इसने 50,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए हैं। कब, सलोनी 1 जुलाई 2005 को। तो 1 जुलाई से आगे जितना टाइम बच जाता है उस पर जो है 50,000 रुपये पर, जैसे 9 महीने बचते हैं तो 50,000 रुपये पर 9 महीने का इंटरेस्ट अलग से लगा दिया। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 19,000 रुपये। फिर ये कहता है कि 30,000 रुपीज़ सलोनी ने जो विड्रू किए थे, वो 1 अक्टूबर को सलोनी ने 30,000 रुपये विड्रा किए थे। तो 30,000 रुपये पर जो 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट बनेगा 6 महीने का 1,200 रुपये, वो 19,000 में से घटा दो, 17,800 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, आप जो 2 लाख रुपए हैं उस पर आप जो है 9 महीने बाद, जो 3 महीने बाद उसने 50,000 रुपये लगाए, तो 2 लाख रुपए कैपिटल 3 महीने तक रही हमारे पास। तो 2 लाख पर लगा दो 3 महीने का। फिर 3 महीने बाद 50,000 रुपये आ गए, 2.5 लाख रुपए कैपिटल होगी। तो 2.5 लाख रुपए पर फिर आगे आप अगले 3 महीने लगा दो, क्योंकि 6 महीने बाद फिर उसने अलग से कैपिटल जो है 50,000 रुपये लगा दी। फिर उसने जो है 30,000 रुपये निकाल लिए, फिर कैपिटल बच गई 2,20,000 रुपये, वो 6 महीने तक चली, उस पर 6 महीने का लगा दो। ऐसे इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि पहले 2 लाख पर 3 महीने का, फिर आगे 2.5 लाख पर 3 महीने का, फिर 2,20,000 पर 6 महीने का। तो ऐसे ही फिर सृष्टि का 3 लाख रुपये 8%, फिर उसने 60,000 रुपये एडिशनल जो लगाए थे उस पर 9 महीने का, और फिर 15,000 रुपये उसने जो है 3 महीने पहले जो है निकाल लिए थे, तो उस पर 3 महीने का घटा दो, 27,300 रुपये। क्योंकि इसने 15,000 रुपये कब विड्रू किए थे, इसने किए थे 1 जनवरी 2005 को, यानी 3 महीने की। तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगाकर और उसमें से डिडक्ट कर दो। या फिर इसको भी अल्टरनेटिवली ऐसे निकाल सकते हो, 3 लाख पर 3 महीने का, फिर 60,000 रुपये लगा दिए 3 महीने बाद, तो कैपिटल होगी 3,60,000। फिर 9 महीने बाद उसने 15,000 रुपये फिर निकाल लिए, तो फिर कैपिटल बन गई। तो 9 महीने तक ये चले, 3 महीने ये चले, उसके आगे 6 महीने ये, फिर आगे कैपिटल होगी 3,45,000, वो 3 महीने तक चली, उस पर 3 महीने का लगा दो। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। जो भी तरीका आपको शूट करे उसी से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। अब देखिए, कई बार क्या होता है, आपको कैपिटल एट द एंड दी होती है, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो हमेशा कैपिटल एट द बिगिनिंग पर लगता है। साल के शुरू में जो कैपिटल होती है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। लेकिन कई बार कैपिटल एट द एंड दे दी जाती है, तो हमने एट द बिगिनिंग निकालनी होती है। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल में, जोश एंड क्रिस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:1। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितनी है, 1,50,000 रुपये और 75,000 रुपये। 1,50,000 रुपये और 75,000 रुपये कैपिटल एट द एंड। अब क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर जोशी ड्राइंग वर्क 20,000 एंड क्रिस ड्राइंग इज 5,000। अब इस कैपिटल में से
20,000 रुपये ड्राइंग के घटे हुए हैं जो क्लोजिंग दे रखी है, तो ओपनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ड्राइंग को जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया। उसके बाद कहता है विच हैड बीन डली डेबिटेड पार्टनर कैपिटल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर इज 16,000। 16,000 रुपये का प्रॉफिट भी था जो इनकी कैपिटल में ऐड हो चुका है। 16,000 रुपये का प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है इसमें, तो वो 16,000 रुपये भी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। तो 16,000 रुपये को 3:1 में बांटो और दोनों की कैपिटल से घटा दो, क्योंकि वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद कहता है द सेम हैड आल्सो बीन डेबिटेड प्रॉफिट क्रिस हैज बोट एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल भी लेके आया था क्रिस 16,000 रुपये 1 अक्टूबर को, वो भी जुड़ी हुई होगी इसमें, तो वो भी घटा दो। तो प्रॉफिट घटा दिया जो जुड़ा हुआ था, अगर लॉस होता तो हम ऐड कर देते क्योंकि लॉस उसमें से घट चुका होगा। तो जो है ये कैपिटल एट दी बिगिनिंग आ गई आपकी 1,58,000 और 60,000। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने लगाना है 12% और जो भी है आपका वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 60, ये जो है 60,000 पर जो है 16,000 आ गया। और आपका तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 60,000 रुपये पर 12% पूरे साल का लगा देंगे, और फिर जो 16,000 रुपये वो एडिशनल कैपिटल 6 महीने बाद लेके आया था उस पर 6 महीने का लगा देंगे। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,58,000 आएगा, 58 पे निकालना है, ये गलती से 160 है, इस पे 1,58,000 निकालोगे तो अमाउंट चेंज हो जाएगी, और जो तो दोनों का जो इंटरेस्ट जो है फिर ये ऐसे निकल जाएगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब फर्म को प्रॉफिट होता है। यदि फर्म को प्रॉफिट नहीं होता तो इंटरेस्ट हम नहीं देते। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द फर्म द इनकर्ड द नेट लॉस एंड इफ in a year the profit of the firm is less than the amount due to the partner as interest on capital, the payment of interest will be restricted to the amount of profit। यानी कि यदि प्रॉफिट होगा तो हम पर्याप्त मात्रा में तो हम इंटरेस्ट दे देंगे, और अगर प्रॉफिट नहीं है, कम प्रॉफिट है, तो जो इंटरेस्ट है हमारा जितना जिस रेशो में इंटरेस्ट होगा उस रेशो में हम प्रॉफिट को बांट देंगे, अगर प्रॉफिट की मात्रा कम पड़ती है इंटरेस्ट से, और लॉस होता है तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है। देखिए एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा इजीली। जैसे अनुपम एंड अभिषेक पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस 1,50,000 एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जनवरी 2003। शो द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिखाना है हमने 4 कंडीशन दे रखी है आपकी। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एज ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट है 50,000। अब प्रॉफिट भले ही हो लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन द डीड नो इंटरेस्ट विल बी पेड। सेकंड केस में क्या कहता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड फर्म इनकर्ड ए लॉस 10,000। अगर लॉस है तो पार्टनरशिप डीड कहता है तो भी नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि फर्म इनकर्ड ए लॉस। थर्ड केस में क्या कहता है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट 50,000। तो पहले इंटरेस्ट देखो 8% है, 8% इंटरेस्ट, कैपिटल कितनी है 150 लाख और 2 लाख, तो कितना इंटरेस्ट बन जाएगा 2 लाख पे ये और 150 पे ये बन जाएगा 28,000 बन जाएगा अनुपम और अभिषेक का। तो इंटरेस्ट 28,000 है जबकि प्रॉफिट कितना है 50,000। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे दोनों का 28,000, 16,000 इसको दे देंगे और 12,000 इसको दे देंगे। बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा 50,000 माइनस 28,000 22,000 बच जाएगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इक्वली दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फोर्थ केस में क्या कहता है, कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट 14,000। अब देखिए इंटरेस्ट तो यही बनेगा 28,000, लेकिन अब प्रॉफिट आपका 14,000 है। पहले केस में था 50,000, अब सिर्फ 14,000 है। तो आपका जो 14,000 का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट की रेशो में बांट दिया जाएगा। अब इंटरेस्ट की रेशो क्या है, जो है 16,000 और 12,000, 28,000 इंटरेस्ट है
12,000 फॉर अनुपम, 12,000 नहीं 16,000 है, अनुपम के लिए 16,000 है और 12,000 अभिषेक के लिए है। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ, 12,000 अनुपम के लिए है और 16,000 रुपये जो है, 16,000 रुपये अनुपम के लिए है और 12,000 रुपये अभिषेक के लिए है। तो दोनों की ये जो रेशो बनेगी, यहाँ पर रेशो बन जाएगी आपकी 4:3। तो 28,000 रुपये जो आपका जो प्रॉफिट है 14,000 रुपये है, वो 4 और 3 की रेशो में बांट दिया जाएगा। वो आपका जो है बनेगा 8,000 और 6,000। ऐसे जो है 8,000 रुपये अनुपम का बनेगा और 6,000 रुपये अभिषेक का बनेगा। तो ऐसे इंटरेस्ट जो है हमने देना है। यानी अगर प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट की रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे, यानी जो इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रॉफिट की सीमा से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो ऐसे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कहता है, साइलेंट है, तो भी नहीं देना है भले ही प्रॉफिट हो। अगर पार्टनरशिप डीड कहता है और लॉस है तो भी नहीं देना है भले ही पार्टनरशिप डीड कह रहा हो। और यदि पार्टनरशिप डीड कहता है कि दो और प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में है तो पूरा इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। और यदि पार्टनरशिप डीड कहता है देना है लेकिन प्रॉफिट पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट दोनों या तीनों जितने भी पार्टनर हैं उनमें कर दिया जाएगा। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर की कैपिटल पर हम कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।